यूपीआई डेलीगेटेड पेमेंट फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बायोमेट्रिक्स को ऐड करने की फैसिलिटीज की बात कही गई। टाइम टू टाइम यूपीआई पेमेंट्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ इनोवेटिव फीचर्स यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। हाल में ही आरबीआई की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए जो कि यूपीआई पेमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंट में पास्ट के टाइम की बात करें तो यूपीआई को लेके और भी ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए, जैसे कि यहाँ पर बिना इंटरनेट के यहाँ पर यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटीज पिछले साल ही लाया गया था यूपीआई लाइट एक्स के नाम से, जो कि आपको भीम एप्लीकेशन में फीचर्स मिलता है। अभी सारे एप्लीकेशन में नहीं है, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए थे, आप ये वीडियोस जाके देख सकते हैं कि कैसे आप बिना इंटरनेट का पेमेंट कर सकते हैं। उसमें यूपीआई लाइट का फीचर्स ऐड किया गया था। अब यहाँ पर 3 नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि 1 बाय 1 करके डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं इस फीचर्स के बारे में कि कैसे आपको इस्तेमाल करना हो। तो पहली चीज यहाँ पर यूपीआई डेलीगेटेड पेमेंट फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पेमेंट फीचर्स पहली बार यूपीआई पेमेंट्स में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये मेनली काम करेगा मल्टी यूजर पेमेंट फीचर्स की तरह पर, जिसका बैंक अकाउंट यहाँ पर यूपीआई में नहीं है, मीन्स वो यूपीआई यूज नहीं करते, वैसे यूजर को टारगेट करने के लिए ये फीचर्स इंक्लूड किया गया। जैसे कि फैमिली मेंबर से बहुत सारे का बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने प्राइमरी यूजर मीन्स जो फोन पे आप यूज कर रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, उसमें आपको फीचर्स मिलेगा कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स यूज़ करने के लिए। यहाँ पर एग्जांपल से चीज़ें समझते हैं, जैसे कि आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड में एक ऐड ऑन करने की भी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है कि ऐड ऑन कार्ड आप इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा कंट्रोल्स तो यहाँ पर प्राइमरी कार्ड होल्डर के पास ही होगा, जो कार्ड होल्डर आप हैं, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि आप उसे कुछ लिमिट्स तक ट्रांजैक्शन लिमिट सेट्स करके ऐड ऑन को दे देते हैं कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पिन वगैरह सेट होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर यूपीआई पेमेंट भी होगा, तो जिससे आप प्राइमरी यूजर होंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, अपने भाई को ऐड कर सकते हैं, जिसे भी आप ऑथराइज देंगे वो यहाँ पर ऐड होगा। आपके कॉन्टैक्ट से जो भी नंबर होंगे उसे ही आप ऐड कर सकते हैं। तो उसे आप ऑथराइज देंगे तो वो भी बिना बैंक अकाउंट का सिंपली वो फ़ोन पे रजिस्टर्ड करेगा और वहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स करने की फैसिलिटीज़ उसे मिल जाएगी, आपके प्राइमरी अकाउंट से यूज़ होगा। जब तक आप पेमेंट्स करने के लिए आप उसे ऑथराइज नहीं करेंगे तब तक वहाँ से पेमेंट काम नहीं करेगा, मीन्स पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, फुल डेलीगेशन और पार्शियल डेलीगेशन। फुल डेलीगेशन में क्या कहा गया है कि आप जैसे ही कोई यूपीआई पेमेंट्स में जिसे भी आप ऐड करते हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स को या जिसको भी ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आप फुल डेलीगेशन जिसे देंगे, मीन्स यहाँ पर पेमेंट करने की फुल फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं और उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यूपीआई की लिमिट 5000 ही वो यूज़ कर सके जिसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप 5000 की लिमिट सेट करके यहाँ पर पेमेंट दे सकते हैं, या 10,000 की लिमिट सेट करके 10,000 से ज़्यादा मेरा जो सेकेंडरी यूज़र है वो यूज़ नहीं कर सके, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर फुल डेलीगेशन में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है पार्शियल डेलीगेशन। पार्शियल में क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक फीचर्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए ऐड किया गया, जिसे लगता है कि नहीं मैं फुल फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता हूँ, तो आप यहाँ पर पार्शियल डेलीगेशन की फैसिलिटीज़ में ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप जैसे ही कोई सेकेंडरी यूज़र्स को ऐड करते हैं और वो सेकेंडरी यूज़र पेमेंट्स करने के लिए आप जाता है, कोई यूपीआई पेमेंट वो करना चाहता है कोई भी लिमिट का, तो आपके पास पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उस पेमेंट को अप्रूव करेंगे तब जाके ये पेमेंट्स कंप्लीट होगा। तो दोनों चीज़ों की फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाती। तो यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन भी एनपीसीआई की तरफ से ऐड किए गए हैं कि आप यहाँ पर सेकेंडरी यूजर्स के तौर पर 5 सेकेंडरी यूजर ही ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। उसमें फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, टोटल मैक्सिमम 5 ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कही गई, सेकेंडरी यूजर तभी ऐड होगा जब प्राइमरी यूजर इसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि कोई पेमेंट नोटिफिकेशन आपके पास आता है ऐड करने के लिए, पेमेंट अप्रूव करने के लिए यूपीआई पिन डालते हैं तभी अप्रूव होता है, तो वैसे ही अगर किसी को आप सेकेंडरी यूजर्स के तौर पर ऐड कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसे आप अप्रूव करते हैं तब जाके आपके यहाँ पर इसमें सेकेंडरी यूजर्स में वो चीज़ें ऐड हो पाएंगी। और भी कुछ कंडीशंस बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पर मैनुअल एंट्री मोबाइल नंबर रिस्ट्रिक्टेड किया गया, मीन्स आप वैसे सेकेंडरी यूजर्स को ऐड नहीं कर सकते मैनुअली किसी का नंबर डाल के, जिनका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होगा उसी को यहाँ पर सेकेंडरी यूजर्स बना सकते हैं। तो इस पेमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह फीचर्स अपडेट होता है तो मैं इस पर लाइव डेमो करके वीडियोज़ भी बना के दूंगा, तो ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी पेमेंट फैसिलिटीज़ की जो कही गई है एनपीसीआई की तरफ से। यहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स में जो यूपीआई पिन आप इस्तेमाल करते थे उसके जगह पर एक और सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे ऐड किया जाएगा बायोमेट्रिक्स का, क्योंकि थोड़ा सा यूपीआई को और इनोवेटिव और सिक्योर बनाने के लिए बायोमेट्रिक्स को ऐड करने की फैसिलिटीज़ की बात कही गई है। तो यहाँ पर सिंपली ये है कि बायोमेट्रिक्स में यूज़ क्या होगा, तो आपका फेस आईडी या फिर यहाँ पर फिंगरप्रिंट, मीन्स आप यूपीआई पेमेंट्स अगर करते हैं तो अभी आप यूपीआई पिन आपको डालना पड़ता है, 4 अंक का 6 अंक का जो भी आप सेट करके रखते हैं वो डाल के आप पेमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। अब क्या होगा कि आप यहाँ पर
फेस आईडी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यूपीआई पेमेंट करने के लिए आप फेस लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेक रिकॉग्निशन सिस्टम काम करेगा तो उससे आप पेमेंट हो जाएगा, या फिर आप फिंगरप्रिंट फ़ोन में है तो फिंगरप्रिंट का यूज़ करके यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग ऐप वगैरह में आपको फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपके पास है तो भी ठीक है, एम पिन है तो वो भी ठीक है, उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर फेस आईडी का यूज़ करके या फिंगरप्रिंट का यूज़ करके भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे होगी यूपीआई पेमेंट्स में कि आप पेमेंट्स करने जाएंगे तो यहाँ पर यूपीआई पिन की जगह पे आप फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट का यूज़ करके पेमेंट्स कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बात करेंगे यूपीआई लिमिट्स को लेकर, अभी तक हम लोग को लगता है कि यूपीआई की लिमिट्स 1 लाख ही है, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ पर यूपीआई की लिमिट 5 लाख भी है, 2 लाख भी है और 1 लाख भी है। तो किन किन चीज़ों में यहाँ पर 5 लाख की लिमिट यहाँ पर की गई है, इंक्रीज किया गया है, तो वो चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है कि यूपीआई पेमेंट आप 5 लाख तक का लिमिट्स का भी कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर हॉस्पिटल्स बिल पेमेंट करते हैं आप यूपीआई स्कैन, मान लीजिए हॉस्पिटल में जाके स्कैनर्स का यूज़ करते हैं तो अप टू 5 लाख तक का आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज लेते हैं, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट का आप पेमेंट कर रहे हैं तो 5 लाख तक आप यहाँ पर पेमेंट एजुकेशनल पेमेंट्स का भी यूज़ करके कर सकते हैं। टैक्स आपको भरना है, मान लीजिए इनकम टैक्स आपको भरना है या जीएसटी भरना है, तो यूपीआई पेमेंट में स्कैन एंड पे का सिस्टम यूज़ करने पर सिंपली आपके अकाउंट से डायरेक्टली 5 लाख रुपए तक का भी पेमेंट आप एक बार में कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। दूसरी चीज़ कैटेगरी आती है 2 लाख वाली भी है, जिसमें म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, ईएमआईज या क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर लोन रीपेमेंट करते हैं, उसमें आप यहाँ पर 2 लाख की लिमिट आपकी हो जाती है। तो आप यहाँ पर आसानी से 2 लाख की लिमिट आप इन पेमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तो 1 लाख वाला लिमिट आप लोग जानते हैं P2M और P2P ट्रांजेक्शंस में यूज़ करते हैं। जो भी रेगुलर ट्रांजेक्शन आप यूपीआई से करते हैं उसकी लिमिट अभी तक 1 लाख रुपए ही, कुछ स्पेशल कैटेगरीज में ये चीज़ें की गई, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए थे। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दिख रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन सारे यूपीआई फीचर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।